आवाज़ आ रही है क्या सभी को? सीटेट से भी बाहर कर दिया, सीटेट से भी कर दिया ना। ओके, आवाज़ आ रही है क्या? अरे बाप रे, ये तो मसला है। तो सीटेट तो उसमें लिखा नहीं है कुछ की सीट, खाली टीटी खाली लिखा है, उससे बाहर किया गया। आवाज़ आ रही तो बताइए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 6 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठीक है, हाँ, 10 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी लगे तो शेयर कर दीजिए। कौन बोल के चल रहा है? ठीक है सर, कॉल करता हूँ मैं आपको। वॉइस कैसी आ रही है बता दीजिए आप कहाँ लोग। हो अभी? ठीक है, क्या वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वॉइस क्लियर आ रही है क्या? हाँ, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग के वक्फ बोर्ड की तैयारी के लिए हिसाब से। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि कल जो आखिरी डेट है आपका, है ना, 4 तारीख जो आखिरी फॉर्म भरने का डेट है, रात के 12 से पहले तक आपको फॉर्म भर लेना है अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो। जिन लोगों ने अभी तक, उसमें कई सेक्शन है, जैसे ऑफिसर लेवल का, फिर उसके बाद आपका क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो ऑफिसर लेवल पे है, क्लर्क में एक फॉर्म कम भरे गए कंपेयर टू उसके। ठीक है, और देखो सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता ही होगा कि जो सिलेबस में हल्का फुल्का हम लोग ले लेते एक बार। तो सबसे पहले आपका जीके का जो क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि जीके का जो पार्ट है आपका, जीके 35 क्वेश्चन है, 70 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट जो हो गया आपका, जो बौद्धिक चांचड़ी जो हो गया, वो 35 क्वेश्चन है, ये भी आपका 70 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद उर्दू जो हो गया आपका, इंग्लिश हो गया और मराठी। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन इसके हैं तो 20 मार्क्स ये हो गया, 10 क्वेश्चन इसके हैं तो 20 मार्क्स ये हो गया। ठीक है, और 10 क्वेश्चन इसके हैं तो 20 मार्क्स ये हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 140, 200 मार्क्स हो गए। एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी नेगेटिव मार्किंग के ताल्लुक से नहीं लिखा हुआ था। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये आपका बेसिक सिलेबस है। सिलेबस को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक सिलेबस। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो IBPS पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो इंग्लिश का जो 10 क्वेश्चन आने का मतलब है कि बेसिक सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेगा, और जो आपका मराठी के अंदर भी वही पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और जो बेसिक ग्रामर होता है वही पूछेगा। ठीक है, उर्दू का मामला भी सेम वैसी रहेगा, क्योंकि 10 में कोई पैसेज पूछने के चांस नहीं है इंग्लिश के अंदर या फिर मराठी वगैरह में। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज हो गई। बाकी जीके का, जीके तो बहुत ज़्यादा एक्सपांड होता है, जीके कहाँ तक ले सकते हो। जीके में करंट अफेयर्स भी होते हैं, हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है। ठीक है, स्टैटिक नॉलेज भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप आ सकता है जिसमें जीके में आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका आईटी इंटेलिजेंट टेस्ट के अंदर जो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग में आप मार्क्स निकाल सकते हैं। इसका सिलेबस अपने को पता है कि भाई IBPS क्या क्या पूछ सकता है। तो अगर हम लोग सबसे ज़्यादा हमें फोकस किस पे करना, आईटी पे करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम उर्दू मीडियम के हैं तो उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस हम लोगों को इस पे देने का है। यहाँ से हम लोग मार्क्स गेट कर सकते हैं। पहला हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरा जो है उर्दू से निकाल सकते हैं, तीसरा हम लोग इंग्लिश से निकाल सकते हैं, बेसिक रहेगा, और चौथा हम लोग मराठी की बात कर सकते हैं। जीए का बहुत एक्सपांड है, हम कितना भी पढ़ ले, कितना ज़्यादा पढ़ ले, कितना कम पढ़ ले, कोई एक तरह से हम बता नहीं सकते कितना आएगा कितना नहीं, क्योंकि जितना भी पढ़ोगे उतना ही कम ऐसा होता है, या बहुत कम पढ़ लो तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जीके अलग अलग ही एक बोल सकते हैं समंदर की तरह है, एक तरह से आप समझ सकते हो उसमें। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो फॉर्म एडिट का मामला ये है कि भाई फॉर्म एडिट का एक आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा जाके वक्फ बोर्ड पे कि भाई हम लोगों को फॉर्म एडिट का एक ऑप्शन दिया जाए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा कि इस तरह का मामला हो सके। अगर औरंगाबाद का कोई है तो उनको बेहतर मैं समझता वो खुद से जाके एक बार बात करें, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे दे कि भाई आप कम से कम एडिट का एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, दोबारा से विंडो को ओपन करिए 4 तारीख के बाद, ताकि हम लोग वापस से एडिट वगैरह कर सकें। ठीक है, और देखो एडिट का एक प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को आ रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एडिट का प्रॉब्लम सबको आ रहा है। तो एडिट का वही मैं बोल रहा हूँ कि एडिट का विंडो ओपन होना चाहिए, है ना। हम लोग भी डिमांड करेंगे कि भाई कि आगे चल के 2-4 दिन में जब फॉर्म हो जाएगा उसके बाद डिमांड तो यही करेंगे भाई कैसे भी करके आप एडिट का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का
एडिट का मामला पड़ रहा है, कई कुछ ना कुछ लोगों का मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो देखो ये आपको क्या करना है, कोई भी एग्जाम होता है ना, जो बेसिक मैं बता दिया, कोई भी एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी हो सकता है 10,000, 12,000 से 15,000 तक फॉर्म भरा जाए। 15,000 से ज़्यादा फॉर्म भरने के चांसेस तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आएगा, बट 10 से 15,000 तक फॉर्म भरा जा सकता है। और जाहिर सी बात है, जब उसमें अपीयर होने वाले के चांसेस जो रहते हैं 50 से 55% ही लोग एग्जाम देते हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम नहीं देते, बहुत कम चांसेस के ऊपर दे, ठीक है। तो 7,500 तक चांसेस है लोग जो कैंडिडेट रहेंगे एग्जाम को अपीयर करेंगे। 7,500 तक कैंडिडेट हो सकता है जो जाके एग्जाम में अपीयर करेंगे। इसमें भी चांदी उन लोगों का है जो ऑफिसर के लिए नहीं बल्कि क्लर्क के लिए दे रहे। क्लर्क के लिए बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। और उससे भी ज़्यादा चांसेस स्टेनोग्राफर में है कि स्टेनोग्राफर में कोई अप्लाई नहीं कर रहा, भले से उसमें वैकेंसी कम है, साथ में अप्लाई भी कोई नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे चांसेस थोड़ा बोल सकते हैं अच्छा, ठीक है। और देखो आपको तैयारी क्या करना है कि टाइम देखो कम है, एग्जाम देखो 3 से 4 महीने में कभी भी एग्जाम हो सकता है। 3 से 4 महीने में अगर मैं बोलूँ, कहाँ लिखूँ मैं इसे, सॉरी 3 से 4 महीना मैं बोल रहा हूँ, 45 टू 60 डेज, 45 टू 60 डेज के अंदर एग्जाम होने के चांसेस है। कभी भी एग्जाम हो सकता है आपका 45 टू 60 डेज, ठीक है। क्योंकि ये छोटे लेवल का एग्जाम है तो इसमें बहुत ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट एग्जाम कराने की कोशिश करेंगे, ओके। और देखिए कोई भी पहली बार एग्जाम होने की वजह से, मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है, तो कोई भी मटेरियल जो आपका अवेलेबल मार्केट में ज़रा भी नहीं है। अगर हम लोग मार्केट में बात करते हैं कि भाई इस तरह का कोई भी मटेरियल अवेलेबल है, तो बिल्कुल नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी वजह भी क्या है कि भाई कि पहली बार एग्जाम हो रहा है, या वो बुक के शक्ल में भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको क्वेश्चन वगैरह ऐसा मिल जाए कि भाई इस तरह का क्वेश्चन जो सॉल्व करा के दिया गया है, रीजनिंग के जो हो गया या जीके के, तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसकी वजह ही मैं बता चुका, पहली बार हो रहा है। और स्पेशली क्या मुस्लिम कम्युनिटी में हो रहा है, तो बाकी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर कुछ वीडियो वगैरह बनाई भी नहीं है, ठीक है। तो यही है कि भाई अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो उसको फोकस करना पड़ेगा, 1.5 से 2 महीना आपको मेहनत करना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम आपका निकल जाए, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। इंटरव्यू का कुछ बोला नहीं गया है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं नोटिफिकेशन में सीधा बोला गया था, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात किया उसने, कहीं भी इंटरव्यू का नहीं बात किया उसने। देखो ये एक अंदाज़ा मैंने बताया, यहाँ से इससे ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आएंगे, एक अंदाज़ा बताया। फिर भी अगर उसका इन्फॉर्मेशन निकालना है आपको कितने हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक RTI मारना पड़ेगा वक्फ बोर्ड पे। तो वक्फ बोर्ड पे RTI मारोगे वहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा कि कितने फॉर्म रजिस्टर हुए, ठीक है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी मराठी और इंग्लिश होगा, ये बहुत बड़ा सानेहा समझ लीजिए कि सब चीज़ उनको उर्दू में चाहिए, बट क्वेश्चन का जो लैंग्वेज चाहिए उनको मराठी और इंग्लिश चाहिए, जबकि ये होना चाहिए था कम से कम उर्दू और इंग्लिश दे दिए होते, जबकि इन्होंने उल्टा कर दिया। तो क्वेश्चन उर्दू में नहीं पूछा जाएगा, मराठी और इंग्लिश बोला गया क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जैसे आपको मालूम है। हाँ, मराठी में क्वेश्चन रहेंगे, मराठी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? देखो भाई फटाफट जो भी क्वेश्चन आप डाउट पूछ लीजिए आप, ठीक है। फॉर्म भरने का कल लास्ट डेट है। किसी को कुछ और डाउट है तो बताइए मुझे, जब तक मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखो हम लोग जो है ना, जैसे आपको मैं बताया कि इसका कोई भी मटेरियल जो है दस्तयाब नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने कोर्स भी लॉन्च किया है, ताकि जो बच्चे वाकई, जो कैंडिडेट वाकई मेहनत करना चाहते हैं, एग्जाम को क्लियर करना चाहता है ना, तो उनको बेनिफिट मिले। तो उसके लिए हम लोग ने कोर्स का फीस जो मिनिमम रखा है सिर्फ 1,999 रखा है। देखिए ये कब तक है, ये जो आपका आखिरी डेट इसका जो है 4 सितंबर है, ठीक है। 4 सितंबर से पहले अगर आप पे करते हैं तो आपको ये 1,999 रहेगा डिस्काउंट करके। नहीं तो हमारा एक्चुअली फ़ीस कितना है, हमारा फ़ीस क्या है, 2,499 है, ठीक है। ये हमारा फ़ीस है, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट की वजह से जो है, ठीक है, तो ये डिस्काउंट की वजह से फ़ीस समझ लो आपको जो मिलेगा अभी 1,999 मिलेगा। ये आखिरी डेट क्या है इसका, ये डेट है 4 सितंबर, ठीक है। तो 4 सितंबर से पहले अगर आप रजिस्टर करा लेते हो तो आपका फीस जो है 1,999 रहेगा, उसके बाद जो फीस रहेगा 2,499 रुपये रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर इसी तरह मिलेगा जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, या यूट्यूब पे दूसरे कुछ लेक्चर आपको मिलेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट के जो मैंने लेक्चर बनाया है बौद्धिक चांचड़ी के, तो उसी टाइप के लेक्चर मिलेंगे, यानी जिस तरह से मैं आप बोल रहा हूँ ठीक आपको इसी तरह मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे सिर्फ कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वैसा नहीं रहेगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही रहेगा।
जैसे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जो 2-3 वीडियो बनाए गए हैं मैथ्स के, सेम टू सेम वैसे ही आपको मिलेंगे जो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको जीके भी पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश भी रहेगा, उर्दू भी रहेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को कवर करने का एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। और एग्जाम ये जो ड्यूरेशन जो रहेगा कोर्स का 1.5 से 2 महीना रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना पूरा सिलेबस कवर करा दें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। अब देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो मेरा नंबर है इस पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये जो मेरा नंबर है इस पे आप कोर्स अप्लाई करने के लिए मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करने क्या है कि आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो आपको फ़ोन पेमेंट या फिर किसी भी तरीके से आपको पेमेंट करना रहेगा, इसी नंबर पे पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना उसी पे, आपका नाम और शहर का नाम वो साथ में भेजने के, भाई आप कहाँ से हो और आपका शहर का नाम। 5 तारीख के बाद हम लोग फ़ौरन चालू कर देंगे, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब वाकई सीरियस है तो आपको मेहनत करना की ज़रूरत है। और जैसा लग रहा है कि 15,000, मुझे नहीं लगता कि उतने भी फॉर्म भरे जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर जो लोग ज़्यादातर फॉर्म भरेंगे भी तो वो भी ऐसा होगा कि समंदर में हाथ पैर मारेंगे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं ना क्या करना है, ठीक है। उनको कुछ नहीं पता कि कहाँ करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बस हवा में हाथ घुमा के चले जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि तैयारी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी उन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो। बस आपको थोड़ा क्या करना, मेहनत ज़्यादा करना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने बता दिया कोर्स रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको जो अस्काल बोल रहा हूँ, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो अभी सर आ रहे हैं, वो बात करेंगे आपसे कुछ थोड़ी देर तक, जब तक मैं डाउट देखता हूँ आप लोगों के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि सबको पता है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का कल आखिरी डेट है और बहुत सारे डाउट्स लोग पूछ रहे हैं कि सर मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा क्या। हाँ बिल्कुल, 2 ही लैंग्वेज में उन्होंने बोला है क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका कर्सर रहता है वहाँ पे, आप चेंज करके दे सकते हो कि लैंग्वेज का इंग्लिश में बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में रहेगा, और आप अगर मराठी में उसको ट्रांसलेट करना चाहो तो ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसा सर ने बताया कोर्स के बारे में, तो अगर आप वाकई सीरियस हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी मटेरियल नोट्स वगैरह चाहिए आपको, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 1999 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, करियर का आपके सवाल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जैसा कि जो लोग हमारे टेड का बैच ज्वाइन किए थे सबको पता है कि हम किस लेवल का पढ़ाते हैं, और हमारा रिज़ल्ट पूरे महाराष्ट्र में अच्छा खासा, यहाँ तक कि देखेंगे तो मुंबई में अच्छे खासे लोग, मतलब टॉप लिस्ट पे हमारे ही बच्चे हैं। तो ठीक ठाक लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। तो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जीके का लेवल क्या होगा सर? देखो जीके का लेवल बैंकिंग लेवल का रहेगा, क्योंकि आईबीपीएस करा रही है, तो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप बोल सकते हो रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। और जीके देखो कोई एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है ना, तो उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते, हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर ये एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होगा, तो उसके लिए एग्ज़ाम में कितने टाइम होगा एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए? 2 घंटा है। हाँ यहाँ पे देखो 2 आवर है, और क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चन 100 रहेगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चन 120 मिनट मिलेगा, 120 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। हाँ टेड के लेवल के जैसे ही क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि सेम कंपनी करा रही है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेवल उनका वही रहेगा, टेड वाले ही करा रहे हैं, आईबीपीएस वाले करा रहे हैं। एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट जैसे सर ने बता चुके हैं कि 1.5 से 2 महीने के अंदर ले लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, तो उनको एक दो दिन में मोस्टली वो लोग ख़त्म कर देंगे पूरे महाराष्ट्र में अगर सेंटर देंगे तो। देखो सबसे खास बात क्या है कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उस टाइम अगर लेक्चर नहीं देख सकते, लाइव सेशन नहीं देख सकते, तो बाद में भी चाहो तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, जो भी आपको फुर्सत के वक्त मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ये कि भाई आपका इंस्टॉलमेंट नहीं, एक ही टाइम में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मुश्किल से 1.5 महीना है, तो इसके हिसाब से 1 टाइम में आपको पेमेंट करना है पूरा फीस, ठीक है। पेमेंट मोड पूछ रहे, बता दो। पेमेंट के लिए आप QR कोड पे भी कर सकते हो, जो है ना, आप व्हाट्सअप करिए, मैं QR जो है उसको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो है फॉर्म, देखो भाई 25,000 वगैरह नहीं आने के चांसेस है फॉर्म,
इतना मुझे नहीं लगता कि कभी फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। हमारे मियाँ भाई वैसे ही सोते रहते खा खा के, ठीक है। तो कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि देखो फॉर्म अगर रहते तो आप यूट्यूब पे गिन के 4-5 वीडियोस बने हैं, उसमें भी लोग नहीं देख रहे। फॉर्म भरने के लिए तो वीडियोस देखेंगे ना, तो चांसेस कम है कि इतने भरे जाए। और कुछ क्वेश्चन है? देखो नहीं, वो ये वन टाइम पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि ऐसा रहता है कि इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम ये है कि आपको बार बार रिमाइंडर दिलाओ सर पे इंस्टॉलमेंट हो गया। एक बार आप देके फुर्सत से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम ना, हमको टेंशन ना आपको टेंशन, है कि नहीं। पेपर 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। अब टोटल फॉर्म कितने आए आपको अगर एग्जैक्ट जानना तो RTE वगैरह करके आप जान लीजिए, लेकिन हमारा अंदाज़ा वही है कि 6-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जो हिसाब से रुझान है बच्चों के अंदर, इस कैंडिडेट के अंदर, तो जैसे हम लोग भिवंडी से है, तो भिवंडी एक बोले तो मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया पूरा, ज़्यादातर मुस्लिम से, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही सब जगह 100 से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा, उससे कम ही भरा गया होगा भिवंडी में। तो ऐसे बहुत सारे जो मुस्लिम इलाके वहाँ का भी वही हाल होगा। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्म 6 से 7 हज़ार ही जाएगा। सेंटर पूरे महाराष्ट्र में होगा। फॉर्म अगर आप भरे होगे तो आप सेलेक्ट चूज़ किए होगे ना सेंटर कि आपको क्या चाहिए। देखो 45% लाना कंपलसरी है ना, इतना तो लाना ही है, नहीं तो आप तो रेस से बाहर ही है, ठीक है। इसके लाने के बाद ही आप पास हो सकते हैं, मतलब क्वालिफाइंग बोल सकते, इतना क्वालिफाई करने के लिए आपको 45% लाना पड़ेगा। मार्क्स के हिसाब से देखो तो 90 मार्क्स आपको लाना है, 45% का मतलब होता है, ठीक है। तो इतना मार्क्स लाना, इसके कम नीचे लाओगे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ जो जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, कट ऑफ कम ही रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मेहनत उन्नत करने वाला है, क्योंकि ना सिलेबस है ना कुछ है उस हिसाब से, है ना। सब एक्सपेक्टेड सिलेबस के हिसाब से बात हो रही है, तो लोगों को पता भी नहीं। और ज़्यादातर लोगों ने ऐसे फॉर्म भरे जिनको कुछ आइडिया नहीं, बस फॉर्म आया वक्फ बोर्ड का भर दिए ये समझ के। तो ऐसे कैंडिडेट तो एग्ज़ाम के आखिरी दिन पढ़ के जाते हैं सिर्फ, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा भी मेहनत करते हैं, बस अपना टाइम देते हैं, तो उनको डेफिनेटली चांस है कि आसानी से हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन है? नहीं, वही सब कट ऑफ पूछ रहे। फीस 999 है, 2999। मोहसिना बागबान, देखिए एग्ज़ाम पहली बार होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलने का सवाल ही नहीं कुछ है। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम, ना तो मटेरियल अवेलेबल है, ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने सिलेबस दे दिया है और उन्होंने बता दिया कि कंपनी कौन सी कंडक्ट करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिलेबस तैयार किया है, प्रॉपर वे से डिज़ाइन किया है, और कंपनी के हिसाब से जो हिसाब से पूछता है BPS वो लेवल क्वेश्चन हमने तैयार किया है, ठीक है। पूरा कोर्स रहेगा आपका, और ये जॉब परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब, B ग्रेड का जॉब है। ऑफिसर्स लेवल जो होती है ना आपका, जो IAS IPS होते हैं उनके नीचे जॉब होते हैं B वाले, वो लेवल का जॉब है आपका। ऑफिसर ही माने जाओगे आप, लेकिन कैसा है महाराष्ट्र लेवल पे बस। लेकिन ये टोटली गवर्नमेंट वैकेंसीज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ देखो, IBPS क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है उसका लेवल, लेकिन वो सबके लिए रहेगा, आपके लिए है, तो वो लेवल में तैयारी भी कराएंगे ना हम, जैसे लास्ट टाइम टेट में कराया गया था, तो वैसे ही कराया जाएगा। वो हमको पता है लेवल क्या है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है हमको पता अच्छे से। हम लोग वही से खेलते रहते हैं हम लोग, समझो अभी, क्योंकि हमने बैंकिंग के भी हमने स्टूडेंट्स क्लियर कराए। अभी टीचर कितने सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, अब आपकी बारी है। अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो अच्छे से कोर्स ज्वाइन करो, फिर आपको रियली रियलाइज होगा कि आपने सही जगह पैसा लगाया है। देखो फीस पेमेंट करने का एक मैसेज आया है, तो आप देखो फीस क्या करना, QR कोड पे आपको पेमेंट करना है, जो मैं बताया उस QR कोड पे पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है। QR कोड कैसे मिल जाएगा आपको, सिर्फ मेरे को मैसेज करना, आपका नाम और शहर का नाम, और ये लिख देना कि सर कोर्स ज्वाइन करना है, तो आपको मैं QR सेंड कर दूंगा। या फिर आप फ़ोन पेमेंट पे डायरेक्ट इसी नंबर पे कर सकते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखाया था, अभी कुछ पीछे कर दो। तो आप तीसरे पेज पे होगा आई थिंक, हाँ यहाँ पर इस नंबर पे आप फ़ोन पे कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे आप फ़ोन पे कर सकते हो, और कुछ भी जानकारी चाहिए कोर्स के रिलेटेड तो आप व्हाट्सअप करिए सेम नंबर के ऊपर, ओके। तो ऑफर का जो लास्ट डेट है आपको जैसे ही बताया मैंने 4 सितंबर है, 4 सितंबर है 1999 रुपये। उसके बाद जो फीस है 2499 रहेगी। एक्चुअली असल फीस जो है हमारा वही है, हमने डिस्काउंट करके अभी ये दिया हुआ है। वही एग्ज़ाम डेट्स पूछ रहे, एग्ज़ाम डेट तो अभी तक
कंफर्म नहीं है, फिर भी 1.5 से 2 महीना समझ के लो, उसमें हो जाएगा। IBPS PO लेवल का तो नहीं लगता होगा एग्ज़ाम, क्लर्क लेवल बोल सकते हो। PO थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हाई लेवल हो जाता है। क्लर्क लेवल का बोल सकते हो IBPS, ठीक है, वो लेवल का एग्ज़ाम रहेगा क्लर्क। जो टाइपिंग नहीं है उनके लिए भी है क्या? देखो, जो ऑफिसर लेवल का जॉब है उसमें टाइपिंग नहीं लगेगा, सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से आपका 45% के ऊपर चाहिए। पेपर में मैथ्स है क्या सर? देखो, स्पेशली मैथ्स का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है पूरा का पूरा कि मैथ्स नहीं है। इंटेलिजेंस में कुछ क्वेश्चन मैथ्स के आ सकते हैं जो बेसिक होते हैं, जैसे सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, या सिंप्लीफिकेशन के छोटे मोटे क्वेश्चन जो मैथ्स के हो आ सकते हैं। वो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो आपका रीजनिंग में ही उसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। स्पेशली पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना आपको कुछ भी। देखो, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों को भी अपना वक्त निकालना अलग से, ठीक है। हमारे पास भी वक्त नहीं है, तो हम लोगों को अपना वक्त निकालना है। दूसरी बात क्या है कि भाई आपका भी कई लोग जॉब करते, कई चीज़ें करते, तो उसमें क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई आपको ऑनलाइन मिल रहा है ना। अगर ऑनलाइन नहीं मिलता तो समझ में आता है, मगर आपको क्या चीज़ें मिल रही है, आपको चीज़ें मिल रही है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का क्या मतलब होता है, ऑनलाइन की फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई आप अगर उस टाइम लाइव सेशन नहीं ले सकते तो बाद में भी चाहो 2 बार देखो, 4 बार देखो, 50 बार देखो, है ना। उससे आपको बेनिफिट है, आपको वही चीज़ मिलने वाला है। अगर उस टाइम अगर लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा, वहाँ पे आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो, कुछ भी जो रहेगा, ठीक है। ये महाराष्ट्र बिहार वाले भर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट डोमिसाइल लग रहा है उसमें, तो इसका मतलब यही है कि आपको पक्का आप महाराष्ट्रियन होना चाहिए। महाराष्ट्र का डोमिसाइल लग रहा है, ठीक है। देखो, सबसे खास बात क्या है कि कोई भी मटेरियल दस्तयाब नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो सेल्फ स्टडी आसानी से हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। सेल्फ स्टडी उस टाइम हो सकता है जब कोई किताब मिल जाए अपने को, वो तो है ही नहीं, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा उन चीज़ों को। ये आप 10 जगह से जमा करते बैठो, और यूट्यूब पे यहाँ पे वक्फ बोर्ड का एक भी आपको लेक्चर भी नहीं मिलेंगे, तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। इसलिए अगर कोर्स करोगे तो आपको 10 चीज़ें ढूंढना नहीं पड़ेगा, उधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, तो आप आसानी से उन चीज़ों को हासिल कर लोगे, ठीक है। एक सही टारगेट लेके आप तैयारी करोगे। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर मटेरियल चाहिए, भरोसेमंद मटेरियल चाहिए, तो आप बेसिक कोर्स ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बुक्स खरीदने जाओगे, ये टॉपिक है वो टॉपिक है, परेशान हो जाओगे, मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और कुछ डाउट्स है आपका कोर्स से रिलेटेड? माइनस टाइपिंग है क्या? अभी तो उसमें कुछ नोटिफिकेशन में है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते उसमें। ठीक है, और कुछ डाउट नहीं है तो हम सेशन एंड करते। बाकी अगर जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं तो ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, आप फिर से शुरू से देख सकते हो, ठीक है। सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। मोस्टली हमने डाउट्स क्लियर कर दिया लोगों की, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। लैंग्वेज के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। और हाँ, लेक्चर 2 आवर रहेगा डेली, 2 लेक्चर्स रहेंगे, 2 आवर रहेगा आपका। जब भी टाइमिंग हम एडजस्ट होगा हम आपको बता दिया जाएगा, कन्वीनियंट टाइम ही रहेगा। सिलेबस में रीजनिंग का ज़्यादा वो रहेगा, मैथ्स का कुछ पार्ट्स रहेंगे, सिंपल रहेंगे, सीरीज जैसे सर ने बताया नंबर सीरीज टाइप होगा, रीजनिंग का पार्ट ज़्यादा रहेगा। लेकिन मैथ्स एकदम से इग्नोर भी नहीं कर सकते हो क्योंकि इंटेलिजेंस बोला उसने, ठीक है। तो एंड अप करते हैं, ठीक है। कोर्स का अगर आपको चाहिए तो ये डिस्काउंट डेट से पहले, अगर मतलब 4 तारीख तो कल ही है, तो आज और कल में आप जल्दी से इनरोल हो जाइए, आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो आपको ये 2499 पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये नंबर है, अब नंबर पे आपको SMS कीजिए और स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लाइव एंड करते हैं। जो भी आपको डाउट्स अगर फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।